ये वीडियो एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10 का, और साथ ही जिन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले रखा है जिसका सब्जेक्ट कोड 214 है। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जैसे कि आप इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में आराम से 80+ लेके आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये रहा आपके सामने। सिलेबस में टोटल जो है 10 + 14 24 लेसन्स हैं। तो आउट ऑफ दिस 24 लेसन्स ये जो आपके टीएमए वाले लेसन्स हैं ये नहीं पढ़ने होते हैं। टीएमए आपको क्या करना होता है, इसमें टीएमए बना करके आपको अपलोड करना होता है। अगर आपको टीएमए के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आइए और आपको दिख जाएगा कि टीएमए क्या होता है। यहाँ पर जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और यहाँ पर से आपको दिख जाएगा कि टीएमए क्या होता है। ये देखिए टीएमए आ गया, करना कंपलसरी है, इसको देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर टीएमए जो है आपका इकोनॉमिक्स के अंदर 100 में से 20 नंबर का टीएमए हो गया, जिसके लिए ये 10 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 10 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीएमए में जो भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो टीएमए आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ये हमारा मोबाइल ऐप के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्टोर पे क्लिक करिए, ठीक है। देखिए हिंदी का है, इंग्लिश का है, क्लास 10 का, मैथमेटिक्स का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल साइंस है, ये रहा इकोनॉमिक्स का टीएमए। तो इस टीएमए को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये 50 रुपये का टीएमए है। ख़रीदने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट का लिंक आपको SMS पे चला जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए 8002388088 अगर दिक्कत आ रही है तो। वैसे दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ कंटेंट पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर ये जो लॉक लगा हुआ है ना, पेमेंट करने के बाद खुल जाएगा। और ये जो सैम्पल सॉल्व टीएमए है कि टीएमए होना कैसा चाहिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो टीएमए का फर्स्ट पेज आपको ऐसा बनाना है और आपको टीएमए एकदम ऐसे जैसे लिखा हुआ ना, ब्लैक से क्वेश्चन, ब्लू से आंसर, एज इट इज़ देख करके छाप देना है। ये अभी ब्लर है, लेकिन जैसे आप खरीद लीजिएगा तो हमने कहा था ये लॉक के अंदर ये यहाँ पे है, लॉक खुल जाएगा और आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से बनाना है टीएमए। वो जो ब्लर वाला पोर्शन है वो हट जाएगा, ब्लर वाले सैंपल में है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा आपका कि टीएमए करना ज़रूरी है क्योंकि 20 नंबर का है। अब जो है टीएमए वाले चैप्टर जब बताई दिए कि भाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएगा, आपको देख के छाप दीजिए। अब आता है कि पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है आपको ये इधर वाले पब्लिक एग्ज़ाम के सिलेबस, मतलब 14 चैप्टर्स। 14 चैप्टर जो है आपका देखिए लेसन नंबर 3 जो है गुड्स एंड सर्विसेज पढ़िएगा तो ये लेसन आपका 7 मार्क्स का आने वाला है। लेसन नंबर 6 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये एक चैप्टर आपका 8 नंबर का आने वाला है। लेसन नंबर 7 प्रोडक्शन और लेसन नंबर 8 कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये दोनों मिला के 10 नंबर का आने वाला है। लेसन नंबर 9 डिमांड, लेसन नंबर 10 सप्लाई, ये मिला के दोनों मिला के 15 नंबर का। इधर वाले कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर लेसन नंबर 14 15 दोनों मिला के 10 नंबर का। लेसन नंबर 17 18 दोनों मिला के 15 नंबर का। लेसन नंबर 20 एंड 22 ये दोनों 20 नंबर का। लेसन नंबर 23 एंड 24 ये आपका 15 नंबर का। टोटल हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। अब आते हैं हम, ये तो हो गया कि भाई सिलेबस क्या है और कौन सा कितने मार्क्स का है, तो ये आपको हमने बता दिया। अब जो है अब हम आते हैं यहाँ पर एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आपको हम दिखा दें कि अगर बुक आया है तो ठीक है बुक से पढ़िए, नहीं बुक आया है तो आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आएंगे हम लर्नर्स कॉर्नर, स्टडी मटेरियल, सेकेंडरी कोर्स। फिर यहाँ पर ये देखिए सिलेबस बाइफर्केशन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसको भी खोल दिए हम। तो पहले तो बुक के ऊपर आते हैं इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स का जो है बुक कहाँ है, इकोनॉमिक्स ये रहा 214 सब्जेक्ट कोड, इसको क्लिक कीजिए। देखिए ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट जो चैप्टर है, ये दोनों तो आएगा नहीं, 3 आने वाला है। तो 3 को खोलिए और पढ़िए, इसको पढ़िए। तो बुक खोलना है, पूरा थ्योरी पढ़ना है, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लगा लेना है। तो क्या करना है, चैप्टर का थ्योरी पढ़ना है, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेना है। उसके बाद फिर से थ्योरी आ गया, इसको पढ़िए 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 पढ़िए। उसको PDF खोल करके बुक आया है तो ठीक है, नहीं आया तो PDF खोल के पढ़िए, फिर इसका इन टेक्स्ट लगा लीजिए। तो वैसे ही करना है आपको, फिर से चैप्टर पढ़ना है और फिर इन टेक्स्ट लगा लेना है, इतना करना है। ये रहा, ख़त्म हो गया चैप्टर।
तो हर चैप्टर को जो भी आपका आने वाला है पब्लिक एग्ज़ाम में, हर चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपका जो है ये सैम्पल पेपर, ये देखिए सैम्पल पेपर जो है यहाँ रहा। तो इकोनॉमिक्स का जो सैम्पल पेपर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सैम्पल पेपर पर क्लिक करिए, देखिए 100 नंबर का पेपर है ना, तो ये 100 नंबर का पेपर आपका 3 घंटे का ऐसा ही पेपर होने वाला है इसी तरह का। तो आपको ध्यान में रखना है, इस सैम्पल पेपर को भी करना है। ठीक, चलिए। अगर टीएमए से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। परचेज़ करने में दिक्कत आ रही है तो, और टीएमए देख करके बना लीजिए। हैंड रिटन टीएमए चाहिए तो हैंड रिटन टीएमए भी आपको हमारे पास मिल जाएगा क्लास 10th का। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि आपको जो है ये जो है आपका टोटल पेपर 100 नंबर का होगा, 20 नंबर का इसमें से टीएमए हो गया, तो थ्योरी बच गया 80 नंबर। पेपर थ्योरी का 100 नंबर का ही होगा, जैसे हम दिखाए थे ना आपको सैम्पल पेपर आपका उसी तरह का आएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा लेकिन उसी तरह का आएगा। 100 नंबर का पेपर होगा। 100 में मान लीजिए कि आप 100 में आप अगर जो स्ट्रेटेजी भी हम बताने वाले हैं उस स्ट्रेटेजी से आप आराम से 80 ले आएंगे। ठीक है, 80 से 80 प्लस ले आएंगे। तो अगर आप 100 में 80 लाते हैं तो क्या हमको 80 में 80 यहाँ मिलेगा? नहीं, आपको 80 में 80 यहाँ नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? 100 में 80 लाते हैं तो जोड़ा जाएगा कि फिर 80 में कितना लाया आप, तो ऐसे जोड़ा जाएगा 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 80, है ना। ये जो 80 है ये यहाँ आ गया, ये जो 100 है ये यहाँ आ गया, और ये जो 80 है ये आपका यहाँ आ गया। इसी तरीके से निकालना है। तो 0 0 0 0 काटिए, ये होगा 64। तो आपको मिलेगा 80 में यहाँ 64। और टीएमए सबमिट किए रहिएगा। तो टीएमए 20 में 20 देख करके एज इट इज छाप देना है। जैसे हमने बताया टीएमए में जो यूट्यूब पे वीडियो दिखाया ना, वही वीडियो देखिएगा कि किस तरीके से करना है और किस तरीके से अपलोड करना है। तो यहाँ हो गया आपका 84 नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम पासिंग मार्क्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजी पे भी डिस्कस कर देंगे कि ये जो 80 नंबर आएगा वो कैसे आएगा, उस स्ट्रेटेजी पे भी हम बात करेंगे। अभी पासिंग मार्क्स कितना है, तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि पासिंग मार्क्स थ्योरी के अंदर 33% है। 33% यहाँ आना चाहिए और टोटल में 33 आना चाहिए। प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है। 80 में कम से कम आपको 26 आना चाहिए। मतलब अगर आप 100 का जो पेपर आएगा, ध्यान में रखिए, पेपर आएगा आपका 100 का, उसमें आपको मिनिमम 33 लाना है। तो 100 में 33 इट मीन्स कि 80 में कितना, तो 80 में ऐसे जोड़िए 33 डिवाइड बाई 100 इंटू 80, तो ये आ गया 26। तो यहाँ आपको मार्कशीट में 26 दिखेगा तभी पास होइएगा। फिर अगर आप टीएमए नहीं किए रहेंगे, 0 रहेगा, तो यहाँ हो गया 26, आप हो जाएंगे SYC, फेल हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ हो गया 80 में 33 तो ले आए 33%, ठीक है, लेकिन 100 का 33% यहाँ नहीं आया, 33 कम से कम चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप टीएमए दिए रहेंगे, तो यहाँ देखिए टीएमए दिए रहेंगे तो 20 नंबर टीएमए के, तो ये हो गया 46, देखिए ना। जबकि आप पेपर में 100 नंबर के पेपर में जस्ट हम 33 नंबर का करके आए, हमारे रिज़ल्ट में मिला 80 में 33%, और टीएमए के हेल्प से हम 46 नंबर ले आए। मतलब 100 में हमारे रिज़ल्ट में 46 दिख रहा है। बट इतना बेकार नहीं करना है। जो अभी हम स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं उस स्ट्रेटेजी से पढ़िए, ये आराम से 80 प्लस जाएगा। तो जैसा अभी आपको हमने दिखाया कि भैया बुक खोलिए NIOS की, तो NIOS की बुक खोलिए, उसमें एग्जाम्पल भी होगा, एग्जाम्पल जो है वो बुक पढ़िए, एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल करिए, प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर फिर से आ जाइए, एक बार बुक में ही आ जाइए। फिर यहाँ पर देखिए नहीं दिया इसमें लर्नर्स गाइड, उर्दू मीडियम में दिया है। उर्दू में कितने लोग पढ़ पाएंगे भाई, जो इंग्लिश देना चाहिए देखिए उर्दू में दिया है। खैर चलिए, उर्दू वालों को फ़ायदा होगा, इंग्लिश मीडियम में तो दिया नहीं है, तो दिया नहीं है। तो फिर रिवीजन के लिए आपको क्या करना है बता देते हैं। जैसे कि पूरा पढ़ लिए इस तरीके से, NIOS का बुक से पढ़ लिए, पूरा चैप्टर पढ़ लिए, एग्जाम्पल कर लिए और इन टेक्स्ट कर लिए। उसके बाद लास्ट में रिवीजन के वक्त, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल मई में होगा, तो मार्च के अंदर या फिर एग्ज़ाम से 10 दिन पहले रिवीजन के लिए आपको ये व्हाट यू हैव लर्नड जो है लास्ट में दिया रहता है, ये वाला करना है। ये सब इसको को पढ़ लेना, यहाँ से रिवाइज कर लेना, बस इतना ही है। यहाँ से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सो व्हाट यू हैव लर्नड जो है वो करेंगे। उसके बाद रिवीजन के लिए, मतलब सब पढ़ने के बाद रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, तो रिवीजन के लिए व्हाट यू हैव लर्नड करेंगे, व्हाट यू हैव लर्नड, प्लस आप करेंगे सैम्पल पेपर, जो भी आपको हम दिखाए थे सैम्पल पेपर,
कि 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, वो करेंगे। प्लस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ, प्रीवियस ईयर में 2022 का क्वेश्चन करेंगे, 2023 का करेंगे और 2024 का करेंगे। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। बस केवल इतना कर लीजिए जितना हमने आपको बताया है, ठीक है। ये तो पढ़ने के लिए तो ये ज़रूरी ही है ना, ये तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पढ़ने के बाद 80+ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतना कर लीजिए बस। पढ़ाई तो करना ही करना है, बिना पढ़ाई करे कि खाली इसको करके समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो इसीलिए पढ़ाई करने के बाद आप खाली इतना कीजिए ना, आपका 100 में 80 आएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ TMA 80 में 64 हो गया, फिर TMA में 20 में 20 आया, फिर टोटल आ गया 84। तो जो स्ट्रेटेजी हमने बताया, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, आराम से आपका इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर 80+ आएगा।